नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर। आजकल एक काफ़ी लंबे टाइम से ये चीज़ मैं देख रही हूँ। फॉर्म आ रहा है, हम लोग फिलअप कर रहे हैं, तब से पता चल रहा है कि ये 2 महीने बाद एग्ज़ाम होंगे। फिर हम 2 महीना वेट कर रहे हैं, फिर पता चला है कि नहीं, कोविड की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे। कभी 10th के एग्ज़ाम रद्द हो रहे हैं, कभी 12th के एग्ज़ाम रद्द हो रहे हैं। ये जो एक माहौल चला रहा है, उसी एक माहौल में मुझे ऐसे ही याद आया अपने एग्ज़ामिनेशन के दिन, जब हम एग्ज़ाम दिया करते थे। मेरा इंटरमीडिएट जो था गर्ल्स कॉलेज से था, मैं गर्ल्स कॉलेज में थी। और मेरी दोस्ती शुरू से मेरे साथ ये रहा है कि मेरी बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हुआ करती थी। मतलब ऐसा नहीं होता था, जैसे कुछ गर्ल्स तो ऐसी होती थी कि जिस दिन एडमिशन लेकर फर्स्ट डे स्कूल जाती थी, उस दिन उनकी खूब ढेर सारी दोस्तें हो जा करती थी। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, थोड़ा सा शाय नेचर की थी। थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ता था कि इससे दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या करूँ, जाकर बोलूँ, कैसे फ्रेंडशिप का शुरुआत करूँ। वो मुझसे बोल नहीं रही है, मैं कैसे उससे शुरू करूँ बोलना, इस तरह का मेरे साथ था। तो बहुत जल्दी मैं किसी से घुल मिल नहीं पाती थी। लेकिन हाँ, ये था कि जो भी मेरी दोस्त होती थी वो दोस्त होती थी, और शायद उनका मेरा साथ अब तक बना हुआ है। चाहे वो क्लास 6 की मेरी फ्रेंड हो, चाहे क्लास 7 की फ्रेंड हो, मैंने किसी भी मेरी दोस्तों से मेरी दोस्ती टूटी नहीं है। वो दोस्ती अब तक चली आ रही है। अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, कम लोगों से ही होती थी, लेकिन अच्छी दोस्ती होती थी। तो मुझे अचानक से ये एग्ज़ामिनेशन का अपना टाइम याद आया और थोड़ा मन किया आपके साथ कुछ शेयर करूं। एग्ज़ामिनेशन के दौरान क्या होता था कि जैसे हम लोग ये देखते थे कि कौन गर्ल्स, कौन सी मेरी अच्छी दोस्त मेरे अगल या बगल में बैठ रही है या मेरे क्लासरूम में बैठ रही है। हम लोग ये सर्च करते थे, बड़ी उत्सुकता के साथ सर्च करते थे। होता था, सीटिंग अरेंजमेंट होती थी, और कोई ना कोई 1-2 फ्रेंड तो अपने आसपास थोड़ी दूर पर बैठ ही जाती थी। लेकिन क्या हम लोग की फ्रेंडशिप होती थी, वो फ्रेंडशिप जैसे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाती थी, ऐसा स्थिति होता था जैसे हम कभी दोस्त थे ही नहीं। इस तरह के माहौल बन जाते थे जैसे हमारी उनके साथ कभी दोस्ती ही नहीं हुई है, ऐसा कुछ माहौल हो जाता था। एग्जामिनेशन हॉल से अगर हम बाहर होते थे ना, तो बहुत एक दूसरे को पूछते थे, क्या तुम्हारा प्रिपेयर है, अच्छा हो जाए यार, देखती रहना, मेरी तरफ भी कुछ आता होगा तो बताना, और ऐसा नहीं कि अपने ही लिखते रहना, जो भी तुमको आएगा तुम हमको बताना, हमको जो आएगा तुमको बताएंगे। इस तरह का खूब माहौल होता था। मुझे लगता था कि ऑनेस्टी के साथ मुझे ये लगता था कि हाँ, मुझे हेल्प करना है या मेरी दोस्त मेरा हेल्प करेगी, इस तरह का लगता था। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद सिचुएशन क्या होती थी, ऑप्शनल जो क्वेश्चन होते थे, लॉन्ग क्वेश्चन तो पूछने का मान लीजिए कोई चांस ही नहीं होता था। जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते थे 10 मार्क्स के आते थे, उस ऑप्शनल क्वेश्चन में ये होता था कि नंबर 1 का हम पूछ सकते हैं कि नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन है। तो ये नंबर 1 करते थे और ये पूछते थे कौन सा होगा। तो उधर से फ्रेंड हमारी मान लीजिए कहती है कि 4 होगा, तो हम 4 पे टिक मारते थे। अब मेरी फ्रेंड हमारी तरफ देख रही है, हमने उससे कहा कि 4th क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। अब उसके साथ क्या होता था, अब वो समझ रही है कि मैं 4th क्वेश्चन है, क्योंकि ये सेटिंग हमारी बाहर ही होती थी कि कैसे पूछना है। वो समझ रही है कि मैं 4 क्वेश्चन का ऑप्शन पूछ रही हूँ। अगर कोई ऐसे 4 बताता तो जाहिर सी बात है वो आपको आंसर नहीं बता रहा है, क्योंकि उसे क्या पता कि आपको किसका आंसर देना है। अब वो क्या करती थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, थोड़ी दूर बैठी हुई है, क्या क्या ऐसे इशारा करती रहती थी। और तब तक वो इशारा करती थी जब तक कि कोई टीचर आकर के चुप न करा दे, ताकि ये रहेगा कि मैं तुमको बताना चाहती थी, टीचर ने हमें चुप करा दिया। या फिर कभी कभी क्या होता था कि हम पूछते थे 4th क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, वो वहाँ से क्या रिप्लाई देती थी, क्या कर रही हो, सुनाई नहीं दे रहा है, क्या कर रही, सुनाई नहीं दे रहा है। इसमें तो सुनने की कोई बात ही नहीं होती थी, हम तो इशारे से पूछ रहे कि 4th क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। ये हमारी फ्रेंडशिप होती थी। बाहर आने के बाद क्या होता था, यार तुमने बताया नहीं, मैं समझ नहीं पा रही थी, क्या तुम पूछ रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी। चलो, अब आदमी ये भी नहीं कह सकता ना, अब इसके लिए क्या फ़ाइट करेगा कि तुम बताए नहीं, तुम बताए नहीं। अब ये तो कोई कह नहीं सकता, क्योंकि उस ब्रांच में हम लोग नहीं आते थे जो चीटर के ब्रांच में होते हैं। हम लोग का तो ये रहता था कि चलो 1-2 नंबर का तुम हमसे पूछ लो, हम तुमसे पूछ लें, 1-2 नंबर का हेल्प हो जाए। अच्छा, कई बार क्या होता था कि फ्रेंड जो थी वो जानती रहती थी कि इसको ये क्वेश्चन शायद नहीं आ रहा है, और उसको ये लगता था कि वो मेरी तरफ देख रही है। उस केस में वो पीछे पलट के देखती ही नहीं थी कि वो, और ऐसे केस में पीछे पलट के देखती थी ताकि टीचर टोक दे कि पीछे क्यों देख रही हो, ऐसी स्थिति हुआ करती थी। तो हमको ये लगता था यार बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हम लोग की है। ये फ्रेंडशिप जा कर के एग्जामिनेशन हॉल में जो कबाड़ हो जाती थी ना कि हम क्या बताएं, ये स्थिति होती थी। मतलब कोई फ्रेंड किसी को पहचानती ही नहीं थी, ऐसा कंडीशन होता था। एक बार तो मैंने टेस्ट लेने के लिए अपनी एक फ्रेंड से पूछा कि फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा, सिर्फ गुस्से में, फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा, तो वो बोली नहीं आता। फिर हमने पूछा सेकेंड क्वेश्चन का, वो बोली नहीं आता। हमको फर्स्ट और सेकेंड रियल में पूछना था, हमको नहीं मालूम था।
लेकिन अब वो चूँकि नहीं आता कहीं और उसकी आदत मैं जानती थी, तो फिर मैंने पूछा थर्ड क्वेश्चन का, वो बोली नहीं आता है। मैंने 10 क्वेश्चन तक ट्राई मारा। 10 क्वेश्चन तक ट्राई मारने के बाद बाहर जब वो आई, तुमने कहा कि यार क्या तुम पढ़ के आई थी, तुमको तो कुछ आ ही नहीं रहा था। मैं तो तुमसे इसलिए पूछ रही थी कि मैं तुमको बता सकूं, लेकिन नहीं आता करके तुम आगे हो जाती। तुम पढ़ के क्या आई थी? और मुझे पता था कि उससे सारे क्वेश्चन किए थे, क्योंकि वो वीक बच्चों में से नहीं थी, वो सारा क्वेश्चन की थी। तो ये सब माहौल ऐसा नहीं कि टेंशन देता है, लेकिन अच्छा सोच करके अच्छा लगता है। लड़कियों की फ्रेंडशिप तब से लेकर के अब तक हम देखते हैं यही रह गई है, कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। तब मैं स्टूडेंट थी, आज मैं टीचर हूँ। आज भी मैं क्लासरूम में देखती हूँ जो दो दोस्त थे, एक दूसरे की बहुत करीबी होती है, उनको जब एग्जामिनेशन हॉल में देखती हूँ ना, तो एक दूसरे के साथ वो क्या करती हैं, पेपर कैसे लिखती हैं। पेपर वो कॉपी पर, जिस कॉपी पर लिख रही है, पेपर पीछे से उसके ऊपर रख देती हैं। थोड़ा सा 4 लाइन नीचे लिखती है, पेपर को और खिसका देती है, 4 लाइन नीचे लिखती है, पेपर को और खिसका देती है। मतलब वो देख ना सके, भले उसकी अच्छी दोस्त हो, लेकिन कहीं से वो देख ना सके, इसलिए वो वैसा करती हैं। तो ये रहता है। तो मुझे ये लगता था कि मेरी दोस्तें इस तरह की हैं। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ मुझे लगने लगा कि लड़कियों की फ्रेंडशिप ही ऐसी होती है। एक टीचर थे, मैंने उन्हें डायरी दिया था, ऐसे बहुत मेरे कह सकते हैं रिस्पेक्टफुल, मेरे लिए बहुत ही, हम उन्हें एक ईश्वर का दर्जा दे तो भी कम होगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही अच्छे मैथमेटिक्स के टीचर थे। आज मुझे लगता है कि अगर मुझे किसी ने सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन पढ़ाया है तो वो उन्हीं टीचर का के बदौलत है। दिनेश सर नाम था, रिस्पेक्टेड दिनेश सर। तो वो बहुत अच्छे टीचर थे। तो उन्होंने ऐसे ही, जब ये था कि मेरा एमएससी कंप्लीट हो गया, मेरा उनसे कनेक्शन हुआ, उनका डिग्री कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था, वो जाने लगे थे, तो मैंने ऐसे ही एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए उनको डायरी दी थी। तो उन्होंने डायरी में भी अपने कुछ लाइफ के विषय में लिखा था। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरा इंटरमीडिएट में 2 मार्क्स से मैं फर्स्ट डिवीज़न रुक गया, क्योंकि एक चतुर चालाक सी मेरी साथ की दोस्त थी, जिसने मुझसे तो सारा क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन जब अपनी बारी आई तो वो पेपर से छुपा करके अपने कॉपी को लिखती थी। उसके वजह से उसको बताने में मेरे 2 नंबर कम हो गए, लेकिन उस चतुर लड़की ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो मुझे लगा अच्छा, ये मेरे साथ नहीं हुआ है, ये पहले भी होता था, मेरे टीचर्स के साथ भी हुआ है। और आज जब मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे लगता है ये प्रचलन आज भी चली आ रही है। लड़कियों की फ्रेंडशिप ही होती है, इसको रोचक कहेंगे, अच्छी होती है। कई समय पे तो होता है कि वो बहुत साथ देती है, और यार दोस्त ना हो तो फिर लाइफ, कॉलेज, स्कूल, इन सब का तो कुछ मतलब ही नहीं होता है। लेकिन हाँ, इस एक टाइम पर, एग्जामिनेशन के टाइम पर, ऐसे याद आया एग्जामिनेशन का जो कैंसिल होना और एग्जामिनेशन का जो पोस्टपोन होना चल रहा है, उसी माहौल में मुझे एग्जामिनेशन का हाल वो याद आया कि उनको या तो सुनाई नहीं देता था या वो समझ नहीं पाती थी। अच्छा, अपने पूछना होता था ना तो बहुत तेज सुनाई भी देता था, बहुत तेज समझ में भी आता था। और ख़ासकर ये दोस्ती ज़्यादातर ग्रेजुएशन तक होती है, इंटरमीडिएट तक तो परम सीमा पे होती है, एकदम चरम पे रहती है इंटरमीडिएट तक। ग्रेजुएशन से थोड़ी कम होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन में काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन हाँ जाती नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी जाती है। जब मैं इंटरमीडिएट पास करके ग्रेजुएशन में गई तो कोएड कॉलेज था, वहाँ पर मैंने देखा, जब लड़कों को देखा, उसके पहले तो गर्ल्स कॉलेज में थी, वहाँ पर जब मैंने लड़कों को देखा तो वो तो एक दूसरे को बताने के चक्कर में अपना पेपर छोड़ देते थे। उनका तो गजब कहानी हुआ करता था। उनकी फ्रेंडशिप तो ऐसी होती थी कि हमको लगता था जिससे उनका सिर्फ हाय हेलो चलता था, जिस लड़के से, उस लड़कों को भी वो बताने के चक्कर में अपना पेपर छोड़ देते थे। कई बार तो कितने लड़कों को मैंने देखा कि उन्हें पनिश किया गया, खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि वो दूसरे को चीटिंग कराते थे। तो मुझे लगा यार इनकी दोस्ती तो अजीब है, ये तो अपना छूट जाए लेकिन सामने वाले का हो जाए। बाद में मुझे लगा ये चीज़, मैंने महसूस किया कि लड़कियों को फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला हमसे 1-2 नंबर ज़्यादा पाया है, कम पाया है। लड़कों को फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको ये लगता है ठीक है, पाए तो पाए, कोई बात नहीं, अपने से पाया है, अरे क्या करना है। उनकी यारी दोस्ती बनी रहती है। और हम लोग में तो 2 नंबर 3 नंबर के लिए लगता है दूसरे से मारकाट हो जाएगा, इस तरह की माहौल होते हैं। तो हम एक दूसरे से, हमारे अंदर एक कंपटीशन होती है, उनके अंदर वो कंपटीशन नहीं होती है। तो शायद ये रीज़न हो, या फिर हम एग्जामिनेशन हॉल में अपने एग्जामिनेशन के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं, ये रीज़न हो। या फिर हमारे सामने एग्जामिनेशन हॉल में जाते समय दोस्ती वोस्ती सब कुछ ख़त्म हो जाती है, हम वाकई में दोस्त को नहीं पहचान पाते हैं, ये कंडीशन होती है। लेकिन हाँ, इस मामले में हमको लगता है कि बॉयज़ की दोस्ती ज़्यादा बेहतर होती है। कई तो लड़के ऐसे होते थे ना जो साथ में पढ़ते थे, हमारी बात नहीं होती थी और हमें उम्मीद नहीं रहता था कि ये लड़का मुझे बताएगा। लेकिन उस बंदे से आप पूछिए कोई क्वेश्चन, अगर उसको आता रहेगा तो वो अपना पेपर छोड़ करके आपको बता देगा, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, किसी को वो बताने के लिए तत्पर रहते हैं। और गर्ल्स को अगर आता है तो 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, बताती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, बस ये लिख लूँ, 1 मिनट रुक जाओ, अरे यार टाइम नहीं है, अरे यार क्या पूछ रही हो, अरे वो उनको जैसा लगता है क्या हो गया कान में अचानक से, ये उनकी कंडीशन होती है। और
और कभी कभी तो वो ये कहती हैं कि अच्छा तुम फोर्थ वाला पूछ रही थी, वो मैं समझ नहीं पाई, मुझे लगा कि फाइव वाला मुझे भी नहीं आ रहा था, तुम फोर्थ पूछ रही थी क्या? वो सर ने यार इधर उधर इधर उधर करते डर लग रहा था। अच्छा वो तुम्हारा छूट गया ना यार, सॉरी यार, चलो अगले पेपर की तैयारी करें। ला चेंज बदल जाती थी वो। तो ये होता था उनके साथ। तो एग्जामिनेशन के भी किस्से बड़े मज़ेदार हुआ करते थे, अभी याद करते हैं तो गुदगुदी सी करती है। अच्छे मज़ेदार किस्से हुआ करते थे। और एक ना मार्क्स में अगर हमारे 2 या 3 नंबर ज़्यादा हो जाते थे ना, तो उसका सिकन, उसका जलस सामने वाले गर्ल्स के चेहरे पर दिखता था। ये एक होता था, एक खौफ, एक डर हम लोग के अंदर रिजल्ट को लेकर के बहुत होता था। अब तो लगता है यार बेवजह रिजल्ट था। मुझे याद आता है कि जब मैं बीएससी का मेरा रिजल्ट आने वाला था, बीएससी सेकेंड ईयर का, और मैं कोचिंग से कॉलेज के पास पहुंची थी। हम लोग थर्ड ईयर की कोचिंग शुरू कर दिए थे। इतना तो कॉन्फिडेंस था ही कि सेकेंड ईयर क्लियर हो जाएगा। थर्ड ईयर की कोचिंग शुरू कर दिए थे क्योंकि बहुत लेट रिजल्ट आ रहे थे। तो उसमें मैं कॉलेज पे गई तो पता चला कि आज सेकेंड ईयर के रिजल्ट आ गए हैं। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, मेरी इससे लग रहा था कि ठंडे पड़ गए हैं हाथ पैर। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं कॉलेज पे खड़ा होकर अपना रिजल्ट देख सकूं। मुझे लगा अगर मैंने रिजल्ट देखा और मेरे मार्क्स कम रहे मेरे दोस्त के कंपेयर में, तो सर मैं यहाँ से ऑटो पकड़ के अपने घर नहीं जा पाऊँगी। तो मैंने अपने एक फ्रेंड से कहा, सम्राट चक्रवर्ती नाम था, मेरे घर के अगल बगल से ज़्यादा था। मैंने उससे कहा कि अगर रिजल्ट आ जाता है, मेरा जो भी मार्क्स होगा, मुझे यहाँ से घर पहुँचने में अप्रॉक्स 1 घंटा लगता है, जो भी मेरा मार्क्स होगा घर पहुँचने के बाद तो मुझे फ़ोन में बता देना। मैं राजघाट के पुल पर थी, राजघाट पुल बनारस में पड़ता है। मैं राजघाट के पुल पर थी कि उसने मुझे फ़ोन किया और उसने बताया कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं। एक केमिस्ट्री मेरा शुरू से डगमग रहा है, तो केमिस्ट्री को छोड़ करके मेरे मार्क्स तो काफ़ी अच्छे थे सारे सब्जेक्ट में। उसने जब मुझे बताया तो मन को तसल्ली हुई और मैं बड़ी हंसी खुशी घर आई। सोचिए हिम्मत ऐसी नहीं होती थी कि घर पे वहाँ पे खड़ा होकर कॉलेज में अपने रिजल्ट को देखा जा सके, इतना डर खौफ होता था। अब तो लगता है सब बेवजह था। अब तो लगता है कि नहीं, सर्टिफिकेट हमारे टैलेंट को नहीं मेजर करता है। अब उस सर्टिफिकेट का साथ उतना वजूद नहीं समझ में आता, उस सर्टिफिकेट के उतने मायने नहीं समझ में आते जो मायने हुआ करते थे, जो एग्जामिनेशन हाल की स्थिति हुआ करती थी, जो एक एक नंबर के लिए हम लोग परेशान हुआ करते थे। अब तो सब बेवजह लगता है। तो ऐसे ही फ्रेंडशिप को लेकर के एग्जामिनेशन हाल में गर्ल्स की क्या फ्रेंडशिप रहती है, बॉयज़ की क्या फ्रेंडशिप रहती है, इसको लेकर के ऐसे याद आया तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो इस पर बनाते हैं। थोड़ा मन का बात भी कह पाएंगे और साथ ही साथ थोड़ी सी अपनी पुरानी याद ताज़ा हो जाएगी। अगर ये मेरी बात आपको कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर रही होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। बहुत दिनों से सब्सक्राइबर जस के तस पड़े हुए, थोड़ा आप इसे आगे बढ़ाइए। ओके, नमस्कार।